नामवर टीवी मेजबान तारक अजीज गार्डन टाउन लाहौर में रहते हैं। टीवी मेज़बानी में बहुत नाम कमाया। 30 साल नीलाम घर और बज़्म तारक अजीज़ करके नया रिकॉर्ड कायम किया। ये शुरू कब और कैसे हुआ था? ये पाकिस्तान टेलीविज़न का आइडिया था जो बड़ी रफ़ शक्ल में था। तो मैं और मेरा प्रोड्यूसर आरिफ हम बैठे, 2 दिन हमने इस पर सोचा, तो नीलाम घर की एक शक्ल निकल आई। सैकड़ों शोज़ और मुसलसल 30 साल तक। लैरी किंग तो 25 साल के बाद रिटायर हो गए। आप थके नहीं? देखने में मैं 65 साल का लगता हूँगा या 70 साल का लगता हूँगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं स्टेज पर आता हूँ और कैमरा सुर्ख आंख से मुझे घूरता है, उस वक्त मैं 25 साल का फिट आदमी। हाय हाय उस्ताद दामन याद आ गया, कहना कि स्टेज ते होइए ते असी सिकंदर हुन्ने हैं, स्टेज तो थले उतरीए ते कलंदर हुन्ने हैं, जद दामन उलझ जाए हुकूमत नाल असी चुपचाप अंदर हुन्ने हैं। तज्जिया तो करते होंगे कि आपको मकबूलियत किस चीज़ से मिली? आपकी शख्सियत से, बोलने के अंदाज से, या प्रोग्राम के फॉर्मेट से? बड़ी यूनिक आवाज़ है मेरी, लेकिन इसमें मेरा क्या है? ये तो मेरे रब की देन है। ये दराज कद, ये खूबसूरत चेहरा, ये मिशगा दराजा, ये सारे कुछ तो खुदा का दिया हुआ है। इसका फॉर्मेट भी ऐसा था कि चूँकि पाकिस्तान में पहली बार इस तरह का शो आया था जिसमें टेलीविज़न लेने की बजाय देता था। कैरियर में आला मकाम की वजह तकदीर थी या कुछ और? सिर्फ तकदीर कोई चीज़ नहीं है, तदबीर उसके साथ साथ लगी हुई है। 25 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इंसानियत तो सुपरहिट हुई। फिल्मी दुनिया को खैर बात क्यों कहा? वैसे खूबसूरत दुनिया थी। कभी कभी जी चाहता है ये मैं क्यों छोड़ आया। मेरी प्यास शायद ज़्यादा है और चश्मे मुझे कम मिले। तो लेकिन एक बात आप देखेंगे कि मैंने जितने शोबे अपनाए हैं वो अबलाग के अपनाए हैं। 1964 में टेलीविज़न से मुंसलिक हुए, कई बार निकाले भी गए। आने और जाने का तजर्बा कैसा रहा? मैं टेलीविज़न से, पाकिस्तान टेलीविज़न से 2 महीने बड़ा हूँ उम्र में। सीनियर प्रोड्यूसर की हैसियत से कराची में काम कर रहा था। तो यहाँ टोबा टेक सिंह में किसान कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्ला भाषानी ने ईस्ट पाकिस्तान से जो आए थे, बांग्लादेश अब तो है, किसान कॉन्फ्रेंस में वहाँ मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वहाँ से उड़ा, अपना बेहतरीन सूट पहना और टैक्सी लाहौर से ली और सीधा मैं वहाँ पहुँचा। और मैंने कहा जी कि 5 मिनट मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। मैं कोई 45 मिनट बोला हूँ जी, 5 मिनट की जगह, और पिन ड्रॉप साइलेंस में। कराची पहुँचा हूँ तो गेट पर रोक लिया गया कि हुजूर आपकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है। तो यूँ पहली बार हम ससुराल से निकले। जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में दूसरी बार निकले, फिर एक दफ़ा बेनज़ीर साहिबा के दौर में भी निकले। मीर कहता है कि हम खस्ता दिल हैं, तुझसे भी नाजुक मिजाज तर, त्यूरी चढ़ाई तूने कि यहाँ जी निकल गया। कितने शेर याद हैं आपको? मुझे क्या पता, सैकड़ों याद? नहीं, सैकड़ों तो मेरा ख्याल मामूली बात है। 70 में पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया। जब मैं वापस पहुंचा हूं टोबा टेक सिंह से, तो रात को मुझे भुट्टो साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काबिल आदमी थे, पढ़े लिखे, स्मार्ट, खूबसूरत। मुझे ज़ाती तौर पर भी मैं बड़ा हुस्न परस्त आदमी हूँ। हुस्न परस्ती का लाजमी नतीजा तो घर की लड़ाई होता है। ये किस्मत, हुस्न परस्तों की किस्मत। और होता क्या है, मजनू के साथ क्या हुआ? सौदाना तन हमारे से शोला कबू उठा, भट्टी की तरह जल गए कुछ मन ही मन में हम। पीपल्स पार्टी छोड़ क्यों दी? जो रद्द इनकलाब ताकतें थीं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, वो इकट्ठी होती, करीब भुट्टो साहब के करीब होती गई। और वो जो इनकलाबी थे वो थोड़ा, ये अपना अपना रोल होता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथी रहे और ज़ियाउल हक से कुर्बत रही, ये तज़ाद नहीं? दोस्ती ज़ियाउल हक साहब से
ज़ियाउल हक मुझसे दोस्ती कर रहे थे। मेरे पास अगर आप कहें उनके कोई 8-10 खत पड़े हैं मेरे पास, जिनका मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। बाकी मैं उनका इंटरव्यू करने गया, वो टेलीविज़न ने मुझे कहा आपका जी नहीं चाह रहा था? नहीं, मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं अपने दुश्मन का भी इंटरव्यू कर सकता हूँ। कहाँ पीपल्स पार्टी की सियासत, देखे ना। कहाँ आप मुस्लिम लीग में चले गए? देखे ना, मैं आप तो बाएं बाजू से वाबस्ता थे। 13 साल मैं चुप बैठा रहा, सिवाय किताबों के मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बात थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे टिकट दे दिया और इमरान खान के सामने खड़ा कर दिया। उसको 4000 वोट मिले, मुझे 50,000 वोट मिले। उसके बाद 2.5 साल में वो बकौल मियाँ मुनीर साडा पतीला ही मुद्दा हो गया। मुशर्रफ साहब आ गए, तो आप उनके साथ मिल गए? नहीं, मैं कहाँ मिल गया, मेरे मौला बुलाले मदीने मुझे। तो जब आप चले गए तो बाद में किसी ने तो पार्टी को संभालना था। यहाँ मैं चौधरियों को दाद देता हूँ कि उन्होंने पार्टी को संभाला। इनका काम था कि जब वापस आए थे चौधरियों का शुक्रिया अदा करते कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बाद पार्टी को संभाला। एक्टर, डायरेक्टर, अनाउंसर, प्रोड्यूसर, तकरीबन सब शोबों में काम किया, सियासत भी की, शायरी भी की। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? खिताबत लगी जी। क्या अब भी दिल चाहता है कि सियासत के मैदान में जाकर स्टेज से खिताब करें? वसल उसका खुदा नसीब करे, मीर जी चाहता है क्या क्या कुछ, लेकिन क्या करें, पैरों की जंजीरें भी तो देखनी, वो भी तो छनकती हैं ना। बाएं बाजू की सियासत से कैरियर का आगाज़ किया, फिर दाएं बाजू की मुस्लिम लीग में चले गए। अब कहाँ खड़े हैं? अंदर से मैं वही हूँ जो आप पहले कहते हैं, बाएं बाजू का। जी। बाकी आजकल मैं टी पार्टी में हूँ, क्योंकि मैं इन सब दोस्तों को देख चुका। कोई उंगलियां नचा के बात कर रहा है, कोई वैसे ही धमकियां दे रहा है, सही उर्दू तक नहीं बोलते, बाकी तो और क्या कहना।